मंदसौर जिले के गरोड में एक साधारण से परिवार की एक मासूम सी बच्ची को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हुई है कि जिसके उपचार का खर्च ही 9 करोड़ 40 लाख रुपए है। जी हां, आपने सही सुना। 9 करोड़ 40 लाख रुपए इस बीमारी के उपचार के लिए खर्च होंगे। अब परिवार के सामने समस्या यह है कि इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था वे कहां से करें। मंदसौर जिले के गरुड़ में रहने वाले एक साधारण परिवार की 2 माह की मासूम बेटी सृष्टि सोनी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि SMA नामक दुर्लभ और घातक आनुवंशिक बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की अनुमानित लागत करीब 9 करोड़ 40 लाख रुपए की बताई जा रही है, जो इस गरीब परिवार की पहुंच से पूरी तरह से बाहर है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। परिवार की पृष्ठभूमि और खुशी का क्षण गौरव सोनी गरुड़ की गुप्तेश्वर कॉलोनी में रहने वाले हैं। वे छोटा सा साइकिल और मोटरसाइकिल पंचर बनाने का काम करते हैं। विवाह के 3 साल के बाद प्रतीक्षा करने के बाद जनवरी 2026 के आसपास बच्ची का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी के जन्म को परिवार ने मां दुर्गा की कृपा माना, लेकिन जन्म के कुछ हफ्तों बाद ही बच्ची में असामान्य लक्षण दिखने लगे। सांस लेने में तकलीफ, हाथ पैरों की गतिविधियां शिथिल होना और कमजोरी के संकेत दिखाई दिए। किस प्रकार की समस्या है? मेरी बेटी को SMA है, ए है फर्स्ट। इसको मतलब ये अपना हाथ पैर नहीं चला पाती है, उठाओ तो नीचे गिर देती है। इस प्रकार कोई मूवमेंट नहीं है इसके हाथ पैरों में। इसको सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। ये दूध भी नहीं पी पाती मेरा, और किसी भी प्रकार से दूध नहीं पी पा रही। मैं इसको बूंद बूंद करके ड्रॉप से दूध पिला रही हूँ, और इस टाइम में बहुत बहुत टेंशन में हूँ मेरी बेटी के लिए। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि मेरी बेटी को बचा लो बस। तो बेटी का जन्म और आपकी शादी को लेकर के क्या है? मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। उसके बाद मैंने बहुत मन्नतें मांगी, मेरे को तब जाके बेबी हुई। मैंने दूधा खेड़ी में जाके मतलब भीख मांगी बच्ची के लिए। उन्होंने तब जाके मुझे जीवन देते। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सोनी। ये जो बच्ची है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ये आपकी क्या है? ये मेरे पुत्र की बालिका है। ये मेरी पुत्र वधू है। इनकी जो बच्ची है, मेरी 3 साल पहले बच्चे की शादी हुई थी, और 3 साल बाद आज मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। परंतु लक्ष्मी आने के बाद आज वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। काफ़ी प्रयास सबदुल दिखाने के बाद में मैं इसको कोटा जयपुर सबदुल लेके गया, और जयपुर के डॉक्टर ने जो इसको बीमारी बताई है उसके लिए मुझे 9 करोड़ 40 लाख रुपए का जो इंजेक्शन बताया है वो मेरी पहुंच से बहुत बाहर है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इसका इलाज करा पाऊं। सरकार से मेरा निवेदन है कि बच्चे के इलाज के लिए मुझे आर्थिक सहायता और इंजेक्शन दिलवाने का कष्ट करें, जिससे ये मेरी बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। और जो सरकार का जो दावा रहता है कि बेटी बचाओ, मैं आज सरकार को वही दावा याद दिलाते हुए कहता हूं कि मेरी बच्ची को बचा के सरकार ये शो करे कि हाँ, सरकार वाकई में बेटी बचाओ के इस नारे को सिद्ध करे। इंजेक्शन दिलवाने में सरकार मेरी पूरी मदद करे। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सरकार अगर मेरी इस बच्ची को बचा ले तो मैं सरकार का तहे दिल, मेरा पूरा परिवार पूरा जीवन सरकार का आभारी रहेगा। मैं हमेशा सरकार का आभार व्यक्त करूंगा। जो बीमारी गरुड़ में देखने को मिली है, एक काफ़ी रेयर बीमारी है। इसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। मतलब कि जब माता और पिता दोनों में इसका डिफेक्टेड जीन रहेगा तभी बच्चों में इसके आने की संभावना लगभग 25 से 50% के आसपास रहती है। बीमारी होती है SMN1 जीन के कारण, और चूंकि एक न्यूरोमस्कुलर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इसलिए इसमें नस और मांसपेशी का जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब होने के कारण, जो प्रोटीन डिस्टर्ब होता है उसके कारण पैलिसिस टाइप की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है।
मानसिक रूप से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन क्योंकि मांसपेशियां शिथिल पड़ती हैं, कमज़ोर होती हैं, इसलिए उनको चलने फिरने में, श्वास लेने में, हाथ पैर हिलाने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। संभावना कितनी है ठीक होने की? ठीक होने की संभावना देखिए, चूंकि एक रेयर डिजीज है तो इसका 100% कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता, रिसर्च में सब काम चलता है, लगभग 50% तक आप बिल्कुल इसमें उम्मीद रख सकते हैं। थैंक यू।